हाय, मैं हूँ राजन जैन। और आज मैं आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ कि आखिर क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये बेसिक्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ठीक है, देखो क्लास क्या होती है। देखो, जैसे ये फिगर है, ये जितने भी फ्रूट्स हैं, ठीक है, ये सारे क्लास फ्रूट से बिलोंग करेंगे। ठीक है, क्लास फ्रूट ये बताएगी कि हर फ्रूट किस तरह का हो सकता है। ये बताएगी कि फ्रूट होगा कैसा। क्लास फ्रूट ये बताएगी कि फ्रूट होगा कैसा। ठीक है, ऐसे ही जैसे क्लास स्टूडेंट से ये सारे स्टूडेंट्स बिलोंग करेंगे। ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं क्लास स्टूडेंट के। ठीक है, और क्लास स्टूडेंट ये बताएगी कि इन ऑब्जेक्ट्स के पास क्या क्या स्टेट हो सकती है। जैसे कि क्लास स्टूडेंट बता रही है कि स्टूडेंट के पास क्या क्या होना चाहिए, नेम और रोल नंबर होना चाहिए। तो ये सारे स्टूडेंट्स नेम और रोल नंबर सबके पास होगा। देखो, इसके पास जेम्स और 9 है, मारिया और 29 है। ये इन सबके पास इनका नाम और रोल नंबर होगा। ठीक है, क्लास ये बताती है कि ऑब्जेक्ट के पास क्या क्या स्टेट्स होंगी। ठीक है, ओके, चलो आगे चलते हैं। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट मेरा क्लास टेबल से बिलोंग कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट मेरा क्लास पेन से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, क्लास एक तरीके से ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर देती है कि इसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज, क्या क्या स्टेट होनी चाहिए इस ऑब्जेक्ट के पास जब ये मेरे से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो एक बार इसे पढ़ लीजिए आप। आपको दो तीन प्रोग्राम से आसानी से समझ में आ जाएंगे ये फंडे। देखो, एक क्लास कैन बी डिफाइंड एज अ टेम्पलेट ब्लूप्रिंट दैट डिस्क्राइब द बिहेवियर स्टेट दैट ऑब्जेक्ट ऑफ इट्स टाइप सपोर्ट। क्लास बताती है बिहेवियर और स्टेट ऑब्जेक्ट का जो कि क्लास से बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स हैव स्टेट एंड बिहेवियर, और ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है, स्टेट होती है और बिहेवियर होता है। चलो मैं आपको ये चीज एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में मैंने क्लास क्या बनाई है, डॉग। अब मुझे पता है कि डॉग क्लास सारे डॉग्स को डिफाइन करने वाली है। तो उसके लिए डॉग क्लास को सारी स्टेटों को डिफाइन करना पड़ेगा जो कि डॉग रख सकता है। जैसे कि डॉग के पास नस्ल होगी, कोई ना कोई किसी नस्ल का कुत्ता होगा, ब्रीड। डॉग की कुछ ना कुछ एज होगी, डॉग का कुछ ना कुछ कलर होगा, ब्लैक व्हाइट ब्लू जो भी। ठीक है, और डॉग के पास स्टेट तो होंगी होंगी, उसके साथ डॉग कुछ ना कुछ बिहेवियर शो करेगा। जैसे कि डॉग बार्किंग, डॉग इज हंग्री, डॉग स्लीपिंग, स्लीपिंग एक प्रॉपर्टी है, मतलब बिहेवियर है। हंग्री एक बिहेवियर है, बार्किंग बिहेवियर है। आपको ये समझना जरूरी है कि क्लास के अंदर केवल दो चीज आती है। क्लास के अंदर या तो वेरिएबल्स आएंगे, जो वेरिएबल्स क्लास के अंदर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंस्टेंस वेरिएबल्स। ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल्स। ओके, और या क्लास के अंदर मेथड्स होंगे, मेथड्स। क्लास के अंदर केवल दो चीज आती हैं, वेरिएबल्स और मेथड्स। ठीक है, जो जो वेरिएबल्स क्लास के अंदर है और मेथड्स के बाहर है, उन वेरिएबल्स को बोलूंगा मैं इंस्टेंस वेरिएबल। और ये मेथड तो है ही है। ठीक है, इस प्रोग्राम में अब जितने भी कुत्ते बनेंगे, जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगे डॉग क्लास के, सबके पास ब्रीड, एज और कलर, तीनों चीज होंगी ही होंगी। कहने का मतलब है इंस्टेंस वेरिएबल की कॉपी, इंस्टेंस वेरिएबल की कॉपी हर एक ऑब्जेक्ट में होती है। ठीक है, अगर मैंने तीन कुत्ते बनाए, सपोज करो डॉग वन, डॉग टू, डॉग थ्री, तीनों डॉग्स के पास ब्रीड होगी, एज होगी और कलर होगी। और सबके ब्रीड, एज और कलर अलग अलग हो सकता है। कोई कुत्ता काला, कोई कुत्ता हरा, कोई नीला, कोई किसी नस्ल का, कोई किसी नस्ल का, कोई किसी नस्ल का, किसी की एज कुछ, किसी की एज कुछ, किसी की एज कुछ। समझ में आया फंडा? अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, फिर एक दूसरे प्रोग्राम पे जाएंगे जिससे सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। प्रोग्राम रन करने के लिए सीएमडी ओपन करता हूं मैं। ठीक है, मेरा ये प्रोग्राम कहाँ पड़ा है, डी ड्राइव में पड़ा है। पहले मुझे बाहर निकलना पड़ेगा इससे, सी डी स्लैश डॉट डॉट सी डी डॉट डॉट, जस्ट डी ड्राइव में घुसते हैं। प्रोग्राम का नाम था मेरे जावा सी डॉग वन डॉट जावा, और मेरी जावा सी फाइल नॉट फाउंड डॉग वन डॉट जावा, सॉरी, ये डी के अंदर मेरा फोल्डर था हिंदी, हिंदी जावा ट्यूटोरियल
और इसके अंदर मेरा प्रोग्राम पड़ा था डॉग वन। ओके गाइस, डॉग वन डॉट जावा, सॉरी शिट मैन, डॉग वन डॉट जावा। ओके गाइस, अब बढ़िया चलेगा, बढ़िया चला। ये मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो गया। इसके बाद मैं इसे रन कराता हूँ। लेकिन एक चीज बताऊं मैं आपको, मेरी डॉग वन में मेरे डॉग वन में मेरी डॉग क्लास के अंदर कोई भी मेन मेथड नहीं है। और जब भी प्रोग्राम लोड होता है जेवीएम में तो वो मेन मेथड को कॉल करता है। अब इसे मेन मेथड नहीं मिलेगा जेवीएम को, तो वो एरर शो करेगी कि मेन मेथड इज नॉट फाउंड। ओके, लेकिन ये रन हो गया। रन नहीं होना चाहिए था, चेक करते हैं एक बार। सॉरी, मैंने इस प्रोग्राम में मेन मेथड डाल रखा था, देखिए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मैं इस मेन मेथड को हटा देता हूँ, ठीक है, और इसे सेव कराता हूँ। और अब मैं इसे कंपाइल कराना पड़ेगा मुझे दोबारा, ठीक है, जावा सी डॉक वन डॉट जावा। ओके गाइज, और अगली बार मुझे इसे रन कराना है जावा। मेरी क्लास का नाम क्या है? मेरी क्लास का नाम है डॉक, ठीक है। अब देखिए, मेन मेथड नॉट फाउंड इन क्लास डॉग। इस डॉग क्लास में मेन मेथड है ही नहीं, इसके अंदर तीन मेथड है केवल, बार्किंग, हंग्री एंड स्लीपिंग। अगर पहले मेन मेथड था तब कोई दिक्कत नहीं आई थी, रन हो गया था। लेकिन आउटपुट इसलिए नहीं आया था क्योंकि मेन मेथड को मैंने बॉडी नहीं दी हुई थी। ओके गाइस, चलो एक अच्छा प्रोग्राम देखते हैं। देखिए, इसके अंदर भी सेम है। क्लास का नाम है डॉगी। तीन इंस्टेंस वेरिएबल हैं, सेक्स, एज और कलर। उसके अलावा चार मेथड हैं, वर्किंग, हंग्री एंड स्लीपिंग, और एक मेथड है मेन जिसे जेवीएम कॉल करेगा। उसके बाद मैंने एक मैसेज प्रिंट करा दिया, एंजॉय ऑब्जेक्ट एंड क्लास कंसेप्ट। जैसे ही मेन के अंदर घुसेगा, कंट्रोल मेन के पास पहुंचेंगे, ऐसे ही मैसेज प्रिंट हो जाएगा, एंजॉइंग ऑब्जेक्ट एंड क्लास कंसेप्ट। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज आती है कि मेरे ऑब्जेक्ट क्रिएशन होता है। मैंने एक पहला कुत्ता बनाया, उसके बाद दूसरा कुत्ता बनाया, ठीक है। पहले कुत्ते के पास, पहले कुत्ते, न्यू कीवर्ड से मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है। तो देखो, न्यू, उसके बाद मेरी क्लास का नाम डॉगी, ठीक है, उसके बाद ब्रेसेस बंद। उसके बाद इससे मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएशन हो गया, मतलब डॉगी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना। और डॉगी क्लास का ऑब्जेक्ट किसके अंदर चले गया? डॉग डॉग वन के अंदर, यानी, और डॉग वन के ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने बताया था कि इंस्टेंस वेरिएबल की कॉपी जाती है। तो डॉग वन की पास तीन वैल्यू होंगी, ठीक है। डॉग वन के पास तीन वैल्यू होगी। डॉग वन के पास कलर होगा एक तो, डॉग वन के पास एज होगा, और डॉग वन के पास सेक्स होगा। अब मैंने तीनों की वैल्यू इसके अंदर डाल दी है। कलर की वैल्यू भी डाल दी है डॉग वन के, ब्लैक। डॉग वन की एज भी डाल दी है 5, डॉग वन का सेक्स भी डाल दिया मेल। इसी तरीके से मैंने एक और कुत्ता बनाया, न्यू डॉगी, ठीक है, और डॉग टू को वो असाइन कर दिया। तो डॉग टू के पास तीन वेरिएबल आ गए। डॉग टू के पास तीन वेरिएबल कौन कौन से है? सेक्स, एज और कलर। इंस्टेंस वेरिएबल की कॉपी ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो देखिए, तो डॉग टू के कलर में मैंने डाल दिया व्हाइट, डॉग टू के एज में डाल दिया मैंने 2, और डॉग टू के सेक्स में डाल दिया मैंने फीमेल। इसे हम एक फिगर से समझते हैं, आसानी से समझ में आएगा आपके। एक सेकेंड। ओके, हाँ, हुआ क्या है, मेन मेथड के अंदर घुसे, मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए, पहला ऑब्जेक्ट ये, दूसरा ऑब्जेक्ट ये। ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट के पास इंस्टेंस वेरिएबल की कॉपी आ गई। इंस्टेंस वेरिएबल कौन कौन से थे? कलर, एज और सेक्स। इसमें भी आ गए वो, और इसमें भी आ गए। इस ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल की वैल्यू क्या क्या थी? कलर की वैल्यू थी ब्लैक, एज की थी 5, सेक्स की थी मेल। देखो, ऐसी डॉग टू के, देखो डॉग टू के कलर में मैंने क्या डाला था? डॉग टू के कलर में मैंने डाला था व्हाइट, डॉग टू के कलर में मैंने डाला व्हाइट, डॉग टू के एज में डाला 2, और डॉग टू के सेक्स में डाला मैंने फीमेल, ठीक है। डॉग वन, डॉग वन को पॉइंट कौन कर रहा है? वेरिएबल पॉइंट कर रहा है डॉग वन, ठीक है। दूसरे ऑब्जेक्ट को कौन सा वेरिएबल पॉइंट कर रहा है? डॉग टू। ये कंसेप्ट था, ठीक है। इस प्रोग्राम को चला के देखते हैं, क्योंकि इसमें मेन मेथड है तो, और मेन मेथड के अंदर मैंने मैसेज प्रिंट कराया, वो प्रिंट हो जाएगा। चला के देखें। ओके, प्रोग्राम का नाम है जावा सी मम्मी, ठीक, डॉग टू,
डॉट जावा। ओके, अब प्रोग्राम को मैं रन कराता हूँ। प्रोग्राम क्लास का नाम क्या था? डॉगी। इंजॉइंग ऑब्जेक्ट एंड क्लास कंसेप्ट, मैसेज प्रिंट हो गया जो कि था अंदर उसके। और हीप मेमोरी में दो ऑब्जेक्ट बन गए होंगे और उनको डॉग 1 और डॉग 2 पॉइंट कर रहे होंगे। ओके, थैंक यू गाइस। मैं होप करता हूँ कि आपको ये क्लास बड़ी अच्छी लगी होगी और आपको ऑब्जेक्ट एंड क्लास का कंसेप्ट समझ में आया होगा होपफुली। ओके, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरी ईमेल आईडी पे, और वो है जैन राजन JNJN@gmail.com। जैन राजन JNJN@gmail.com। थैंक यू गाइस। ओके।